चलो आगे देखो, क्या ये एक त्रिघात बहुपद है? क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है? 3। अब त्रिघात बहुपद जो दिया हमारे पास f(x) = फलन के रूप में, वहां से क्या निकाल लो? a, b, c और d निकाल लो। x³ का गुणांक कितना है? 1। ये a है, a का वैल्यू कितना है? 1। x² का गुणांक कितना है? -3 है, वो b होगा। x का गुणांक कितना है? 1 है, वो c हो गया। जो बच गया वो d के रूप में लिखेंगे। x³ गुणांक से a निकालिएगा, x² के गुणांक से b निकालेंगे, x के गुणांक से c निकालेंगे, जो बच जाएगा वो d। त्रिघात बहुपद से ABCD निकाल लीजिएगा आप इस तरह। उसके बाद सवाल में 3 मूल हमारे पास है, a - b और a प्लस b दिया है, इसका मान भी निकालना है। तो पहले मूल को अल्फा मानेंगे, ये अल्फा का मान है। दूसरा मूल बीटा का मान यह है, और तीसरा मूल ये गामा का मान है। अब a और b कैसे निकलेगा? तो लगाएंगे, चूंकि प्रथम शर्त से क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। त्रिघात बहुपद में मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। चलो मान रखो, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू a+b। माइनस सूत्र वाला अपनी जगह है। b का वैल्यू कितना है? -3। और नीचे अपन a का वैल्यू कितना है? 1। हल करेंगे तो क्या मिलेगा? b से b क्या होगा? कट जाएगा। सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, अब माइनस क्या हो जाएगा? +3। हर में का कोई महत्व नहीं है, ये से कट गया। a बराबर कितना बचा? 1। a निकल गया। अब वो क्या निकालना है? b भी निकालना है। तो b निकालने के लिए दूसरे सूत्र का प्रयोग मत करना, थोड़ा लंबा होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है? c/a। थोड़ा लंबा होगा, आंसर उससे भी आ जाएगा b वाला पोर्शन। a निकलेगा तो b ने निकालना है, लेकिन सबसे आसान क्या होगा? गुणनफल वाला सूत्र लगाना। क्योंकि सेकंड शर्त से क्या आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a होता है। मान रखो, चलो अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a+b इक्वल टू -d का वैल्यू a का वैल्यू। दूसरा सूत्र से बना सकते हो घर बैठ आराम से, लेकिन इसका छोटा बनाएंगे आप। देखिए कैसे, a - b और a+b का इंटू क्या होता है? a² माइनस, बगल में a इंटू में रहने दो, -1 भी उसी तरह रहने दो। अब देखिए, जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर -b² ज्ञात करना है, इंटू में a है, a का मान भी कितना रख देंगे? 1 इक्वल टू -1। 1 से ब्रैकेट खोलेंगे, कोई परिवर्तन तो होना नहीं है, a का स्क्वायर 1 ही होता है, b² अपने जगह -1, इसे उधर ले आना, ये हल कर दें। -b² इक्वल टू -1 प्लस 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। b² इक्वल टू -2, ये से क्या हो गया? कैंसिल। b² इक्वल टू क्या मिला? +2। अब स्क्वायर जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट। ये किसका वर्ग है? ये ऐसे लिख सकते हो, ये किसका वर्ग है? तो ±√2 का स्क्वायर। जब वर्ग लिखते हैं, चूंकि बहुपद में पढ़ रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों मूल हो सकते हैं, मूलों में प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। माइनस का वर्ग भी क्या होता है? प्लस, और प्लस का वर्ग भी प्लस। आपसे कोई बोलेगा 5 किसका वर्ग, क्या लिखोगे? ±√5 का वर्ग, ऐसे लिखो। कैसे लिख सकते हैं? वैसे स्क्वायर से स्क्वायर तुलना कराएंगे तो कट जाएगा, तो b इक्वल टू कितना बचेगा? ±√। आप चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a से ही बनाओगे। 3, 3, 6 मान रखोगे तो लंबा प्रोसेस होगा। b उसमें भी ±√2 ही आएगा। छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना? छोटा बनाना, बना लो।